अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हम पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.1 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे हमें दो साइडें दी गई हैं। आपको ये साइड बड़ी ज़रूर नज़र आ रही है, बटे के अंदर है, लेकिन हम अपना कंसेप्ट जो है वो नहीं भूलेंगे। कंसेप्ट क्या है जी, जो रकमें दी जाएंगी उसको ब्रेक करेंगे, वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे और हम क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं कि आप या तो इस रकम को जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमें टर्म्स दी गई हैं इनको अलग 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व कर लें और जो इनकी वैल्यू आएगी वो इनमें सब्सटीट्यूट कर दें। या दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको उसी तरह स्टेप वाइज नीचे की तरफ जो है वो सॉल्व करते रहें, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। तो हम इसको जरा आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम इस रकम को हल करते हैं। साइन स्क्वायर पाई प्लस में है थीटा। तो मैंने आपको बताया था ये जो साइन के ऊपर स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये होल का होता है। हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब साइन पाई इवन फंक्शन है तो साइन साइन ही रहेगा और साथ आ जाएगा थीटा। और क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास 180 में कुछ जमा हो रहा है तो क्वाड्रेंट मिलेगा तीसरा, तीसरे में साइन होता है नेगेटिव और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब 3 पाई/2 जो है ये 270 को जाहिर करता है तो 270 ऑड मल्टीपल है तो tan चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थीटा। अब चूंकि क्वाड्रेंट जो है वो 270 में कुछ जमा हो रहा है तो चौथे के अंदर जाएगा। तो चौथे के अंदर इसको चेक करना है, 10 ये होता है हमारे पास नेगेटिव। इसके बाद बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ। कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा। सेम उसी तरह ये होल का स्क्वायर बनेगा 3 पाई/2 माइनस थीटा और इस सारे का आ जाएगा ये होल स्क्वायर। तो 270 है, ऑड मल्टीपल है, कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा टेंजेंट में और 270 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी हमारे पास ये तीसरा ही क्वाड्रेंट रहेगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो इस वजह से यहाँ जमा ही रहेगा, इसके ऊपर है होल स्क्वायर। तो इसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा और इस रकम का होल स्क्वायर। अब इवन है तो कॉस को चेंज नहीं करेंगे, कॉस थीटा 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में ही रहेगा तो दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आखिरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। कॉजिक 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई जो है यानी 360 इवन मल्टीपल है तो कॉसिक जो है वो कॉसिक में ही रहेगा और साथ ही मैंने थीटा लिख दिया। अब क्वाड्रेंट 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो चौथे क्वाड्रेंट में ही रहेगा, चूंकि कॉसिक जो है वो साइन का उलट है तो चौथे के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो कॉसिक भी नेगेटिव होगा। अभी हमारे पास एक वैल्यू ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। हम ये वैल्यूज इनकी जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास पहली का आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी रकम है माइनस कॉट थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं
माइनस कॉस बटा साइन, यानी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया ओवर। तीसरी रकम हमें मिली है टेंजेंट स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा बटे में कॉस स्केयर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इसका आंसर हमें मिला है कॉस थीटा कॉस स्केयर थीटा, तो वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इसके बाद इसका हमें आंसर मिला है माइनस कोसिक, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/साइन थीटा। अब जो वैल्यूज कटती हैं उसको काट देते हैं, तो स्टूडेंट इसकी एक पावर इससे कट जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, इस साइन की एक पावर इस साइन के साथ कट जाएगी, ये जो साइन थीटा है इस साइन थीटा के साथ कट जाएगा। हमारे पास माइनस ऊपर बचा बटे में -1, जब माइनस माइनस से ज़रब खाएगा तो जमा हो जाएगा, और साथ हमारे पास बचा है कॉस थीटा, और यही हमारे पास क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो देखें स्टूडेंट, इतना लेंथी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने उसी पैटर्न के साथ सॉल्व कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे और जहां से समझ नहीं लगेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट है कि अगर अल्फा बीटा और गैमा जो हैं वो ट्राइंगल के एंगल हैं, तो फिर हमने इनको आपस में लेफ्ट और राइट को साबित करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो उसने दिया है कि लेट जो है अल्फा बीटा एंड गैमा ये ट्राइंगल के एंगल हैं, आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल जो होते हैं वो तीनों एंगल का मजमुआ 180 होता है, यानी अल्फा बीटा गैमा अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं तो इन तीनों का सम 180 आएगा। हम गैमा को ले जाते हैं दूसरी तरफ, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 180 माइनस गैमा। अब हमने क्वेश्चन में देखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है ना कि राइट साइड को। साइन चाहिए तो दोनों तरफ हम साइन अप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और साइन 180 माइनस गैमा, ये तो सेम आ जाएगा। अब यहां पे उसी तरह इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, और ये गैमा चूंकि क्वाड्रेंट दूसरा है तो दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और यही हमें प्रूव करना था कि साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन गैमा के साथ इक्वल। सेम इसी तरह हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, चूंकि ये ट्राइंगल के एंगल है। अब हम गैमा को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 माइनस गैमा। अब इसको चेक करना है, दोनों तरफ हम टेन अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट 180 माइनस गैमा। अब ये तो वैसे ही आ जाएगा, तो इधर हमारे पास इवन मल्टीपल है तो टेन टेन में ही रहेगा, साथ आएगा गैमा, लेकिन क्वाड्रेंट दूसरा है तो दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये रकम इस साइड पे चाहिए तो इसको इस साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो आ गया 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो देखें स्टूडेंट, हमने वो एक्सरसाइज जो मुख्तलिफ क्वेश्चन मुख्तलिफ नौइयत के सवालों पर मुश्तमिल थी, हमने उसको एक ही पैटर्न के साथ जो है वो मुकम्मल सॉल्व कर लिया। मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो के साथ।
तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।